लैब लाइब्रेरी, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, ओवरऑल टर्म एंड एग्जामिनेशंस, इवेल्युएशन, असेसमेंट, सारी चीज़ें एकदम रीडिफाइन हो रही हैं कोविड के दौर में। और ये भी सिद्ध होता जा रहा है कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में कोविड की वैक्सीन जब आ रही है तो हम सब जानते हैं कि अब बिजनेस इज़ नॉट गोइंग टू बी एज यूजुअल, स्पेशली इन एजुकेशन। शिक्षा पोस्ट कोविड वर्ल्ड में वैसी नहीं रह जाएगी जैसी हम कोविड से पहले की दुनिया में पढ़ते थे, पढ़ाते थे, प्रैक्टिकल करते थे, एग्ज़ाम करते थे, क्लास लेते थे, स्कूल कॉलेज चलाते थे। उनके तौर तरीके बदलेंगे और मजबूरी भी होगी, कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से भी और कुछ मजबूरी की वजह से भी चीज़ों में बदलाव आएगा। पर इसका कोई श्योर शॉट सॉल्यूशन कि कोविड के बाद की परीक्षाएं कैसी होंगी, कोविड के बाद की पढ़ाई कैसी होगी, शिक्षा कैसी होगी, स्कूल कॉलेज कैसे चलेंगे, इन सब का कोई श्योर शॉट सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। ना एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास है, ना सरकारों के पास है, ना टीचर्स के पास है, ना एजुकेशन एक्सपर्ट्स के पास है, क्योंकि दुनिया में पहली बार ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं। लेकिन सबको ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अब समय आ गया है कि इसके तरीके निकालें कि कोविड के बाद जब हम स्कूल खोल रहे होंगे, कॉलेज खोल रहे होंगे, तो पढ़ाई कैसे होगी, किस तरीके से होगी। ये एक बड़ा सवाल आज खड़ा हुआ है। और ख़ास तौर से जिस समय हम वैक्सीनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिस समय हम ये तैयारी कर रहे हैं कि अब वैक्सीन आ रही है और सरकार का अमला, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ का अमला वैक्सीनेशन पे आगे बढ़ रहा है कि दुनिया को वैक्सीन उपलब्ध होगी, वैसे में पढ़ाई कैसे होगी उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत को महसूस करते हुए दिल्ली सरकार ने एक पहल की है। दिल्ली में पहली इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, दिल्ली एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। ये आयोजन 11 से 17 जनवरी तक होगा और इसका मकसद है कि जो एजुकेशन की आज की चुनौती है उसको, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के 5 साल के एक्सपीरियंस को देखते हुए और नई एजुकेशन पॉलिसी को देखते हुए हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, आगे कैसे बढ़ा जाएगा, इसको एजुकेशन के काम को लेके आगे कैसे चला जाएगा, इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। इसमें इसका मुख्य आकर्षण ये रहेगा इस दिल्ली एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का कि इसमें 7 देशों के 21 पैनलिस्ट, जिसमें भारत के भी जो जाने माने लोग हैं, एजुकेशन पे काम करते रहे हैं, और दुनिया भर में भी जो एजुकेशन के लोग हैं काम करते रहे हैं, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और वो इस बात को रखेंगे कि आज भारत में, दुनिया भर में, दुनिया के एजुकेशन पे प्रोग्रेसिव रहे कंट्रीज़ में एजुकेशन कैसे आगे बढ़ाने की तैयारी चल रही है, स्कूल क्या तैयारी कर रहे हैं, कॉलेजेस क्या तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाने से लेके और परीक्षाएं लेने तक की तैयारियां क्या हैं। मैं कुछ नाम ले रहा हूं। जैसा मैंने कहा कि 21 पैनलिस्ट होंगे जो एजुकेशन के दुनिया भर में एक्सपर्ट माने जाते हैं, वैसे 21 लोग हैं जिसमें भारत के भी लोग हैं और 7 देशों के लोग हैं कुल। लूसी क्रेहन इसमें रहेंगी जो बहुत फेमस इंटरनेशनल राइटर हैं एजुकेशन पे, और उसके साथ साथ वो 5 देशों की एजुकेशन को बहुत इन डेप्थ, वहाँ 5 देशों में रह के उन्होंने वहाँ की एजुकेशन को स्टडी किया है। फिनलैंड, सिंगापुर, जापान, कनाडा आदि 5 देशों की इस तरह से जाके उन्होंने एजुकेशन को इन डेप्थ स्टडी किया है। प्रोफेसर प्रिचेट होंगे जो हार्वर्ड में पहले कैनेडी स्कूल के प्रोफेसर थे और उसके बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अभी एजुकेशन पे प्रोफेसर हैं वहाँ पे। सेबेस्टियन होंगे जो सीनियर लेक्चरर हैं जर्मनी में, रेजनबर्ग यूनिवर्सिटी में एजुकेशन का काम देखते हैं। उनको भी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, एजुकेशन पे काफ़ी नॉलेज है और दुनिया भर में वो एजुकेशन को स्टडी कर रहे हैं इस समय। भारत में एलिमेंट्री एजुकेशन की फाउंडर कह सकता हूँ मैं, मानी जाती हैं डॉक्टर विमला रामचंद्रन, जो देश भर में सक्रिय हैं, दुनिया भर में उनकी एक्सपर्टीज़ मानी जाती है एलिमेंट्री एजुकेशन में। वो रहेंगी। रुक्मणी एनर्जी प्रथम की से जुड़ी हुई हैं और असर रिपोर्ट जिनकी हम हमेशा हर साल चर्चा करते हैं और भारत में एजुकेशन की ओवरऑल स्थिति क्या है उसकी नब्ज़ को समझती हैं, रुक्मणी बनर्जी रहेंगी। यामिनी हैं जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च पे, एजुकेशन पॉलिसीज़ पे उनका बहुत काम है, नेशनल इंटरनेशनली उसमें एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर विनीता कौल हैं जो अर्ली चाइल्डहुड की एक्सपर्ट हैं, देश में मानी जाती हैं, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से अभी रिटायर हुई हैं। तो ये लोग इसमें रहेंगे। इस तरह के 21 पैनलिस्ट पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे दिल्ली के टीचर्स के साथ, देश भर के टीचर्स के साथ, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स, एजुकेशनिस्ट, सब इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और 7 दिन तक ये एजुकेशन कॉन्फ्रेंस चलेगी।
इसका स्वरूप हमने ऑनलाइन सेमी ऑनलाइन रखा है। कुछ हिस्से इसके ऑनलाइन होंगे, कुछ हिस्से सेमी, ज़्यादातर हिस्से ऑनलाइन होंगे, लेकिन कुछ हिस्से इसके सेमी ऑनलाइन भी रहेंगे। दूसरा, दिल्ली के बारे में जो एक पिछले 5 साल में अभी तक की जर्नी रही है, इसको इंडिपेंडेंट स्टडी किया है बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, जो एक्सपर्ट्स का ग्रुप माना जाता है, बहुत प्रोफेशनली, हाईली प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स का ग्रुप है बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, BCG, उसने स्टडी किया है। तो उसको देखते हुए, अभी तक की जर्नी को देखते हुए, उसके जो चैलेंजेस रहे, अब कोविड के दौरान नए चैलेंजेस जो निकल रहे हैं, इसको कैसे कोप अप करेंगे, इस पर भी इसकी चर्चा होगी। और तीसरा, देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में सरकारें, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल कैसे इस स्थिति से निपटने की और नई एजुकेशन पॉलिसी के आलोक में कैसे तैयारी कर रहे हैं, इस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि देश भर में जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उनसे भी दिल्ली को भी सीखना है। तो इसके तीनों पहलुओं पर 7 दिन तक चर्चा रहेगी। मैं देश भर के एजुकेशन से जुड़े लोगों से अनुरोध करूंगा कि इसमें जुड़ें, अपनी राय भी दें, इसमें अपने एक्सपर्ट्स के रूप में भी लोगों को सुनें और समझें, आपके जो एक्सपीरियंस हैं वो भी शेयर करें। इसके लिए हमने वेबसाइट दिल्ली सरकार ने बनाई है, delhieducationconference.com.org, delhieducationconference.org। इस पर आपको पूरी कॉन्फ्रेंस की जानकारी भी मिल जाएगी, इसके अलग अलग सेशंस की जानकारी भी मिल जाएगी। पर मुझे लगता है कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, बहुत ज़रूरी इनिशिएटिव है कि आज हम चर्चा करें, जिस समय हम देश में नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आ रहे हैं, जिस समय देश में कोविड से निकल के इस बात की चर्चा हो रही है कि जब वैक्सीन लग जाएगी तो स्कूल खुलेंगे, और इधर दिल्ली में 5 साल के अपनी एक्सपीरियंस हैं, लर्निंग्स हैं, उन सबको साथ लाके हम कैसे देश की एजुकेशन को, दिल्ली की एजुकेशन को शेप अप करेंगे, उसके लिए मुझे लगता है एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगी। ये बहुत इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है हमारी विद इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, और हम सब लोग थोड़ा सा इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि वैक्सीन किस तरह से अवेलेबल होती है, वैक्सीन के जो पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को एक बार वैक्सीन पहुंच जाए, उनको लग जाए, उसके बाद किस मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है और आम जनता के लिए किस मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो जा रही है और कब तक हो जा रही है, इस सब कैलकुलेशन के आधार पर आगे की रणनीति निर्भर करेगी। तो अभी मेरे लिए इस पर कुछ कहना मुश्किल होगा, बट हम सब लोग इसको बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि हम कितना जल्दी स्कूल खोल सकते हैं, ख़ासतौर से क्योंकि 4 मई से अब एजुकेशन में CBSE के एग्ज़ाम अनाउंस हो गए हैं, तो उससे पहले प्रैक्टिकल्स का क्या होगा, उससे पहले बाकी एडमिशन्स का क्या होगा, उन सब पे काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.